वेलकम टू स्कोप साइंस क्लास में हूँ जरलिश राना। तो जी आज हम करेंगे ह्यूमन स्किन को। ह्यूमन स्किन क्या होती है, कि क्या इसकी कॉम्पोजिशन है, इसके क्या फंक्शंस हैं, जो ह्यूमन स्किन का कलर होता है वो किस वजह से होता है। आज की वीडियो में हम ये सब देखने वाले हैं। सबसे पहले आ जाता है जी जो ह्यूमन स्किन के बारे में हम देखते हैं कि इसकी अगर हम डिस्क्रिप्शन दें तो सबसे पहली जो हम बात इसके बारे में लिखते हैं कि ये बहुत एक सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी का। ये बात जो है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अक्सर आ जाता है कि लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है ह्यूमन बॉडी का, तो आप लिखेंगे स्किन। स्किन सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। अगर हम इसका एरिया देखें तो तकरीबन ये 20 स्क्वायर फीट जो जी हमारा एरिया कवर करती है ह्यूमंस का। अब हम इसके फंक्शंस की तरफ आ जाते हैं। ये जी सबसे जो इम्पॉर्टेंट इसका फंक्शन होता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, बैरियर प्रोवाइड करती है ह्यूमन बॉडी को जर्म से कि डायरेक्ट उनकी एंट्री ना हो सके। एक बहुत बड़ा जो आप कहते हैं ना बैरियर है माइक्रोब्स के अगेंस्ट। इनफैक्ट दूसरे नंबर पे हम एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है इसका टेम्परेचर रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन भी जिसको कहते हैं। ये बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करती है। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस कर रहे हैं तो आप देखते होंगे अक्सर आपको पसीना आता है। वो जो पसीना आता होता है वो बॉडी जो है अपनी जो हीट होती है उसको बाहर निकाल रही होती है और अपना जो इंटरनल टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर रही होती है। अगर जो आप बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है तो इसकी जो सबक्यूटेनियस जो लेयर होती है उसमें फैट होता है, उसके थ्रू जो वो कोशिश करती है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर वार्म हो, रेगुलेट हो। तीसरे नंबर पे जो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है सेंसेशन का। जी हम टच का सेंसेशन फील करते हैं, पेन फील करते हैं। जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स को जो टच से या जो भी जाने होते हैं, सेंसस जाने होते हैं, ये एक उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम अब इसकी कॉम्पोजिशन पर आ जाएं जी तो ये 3 लेयर से मिलकर बनती है। सबसे जो आउटर लेयर होती है हम उसको एपिडर्मिस कहते हैं, दरमियान वाली लेयर को हम डर्मिस कहते हैं और जो सबसे इनर लेयर होती है उसको हम हाइपोडर्मिस कहते हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं एपिडर्मिस को। जी एपिडर्मिस जो है वो सबसे आउटर लेयर होती है। ये थिन भी होती है, टफ लेयर होती है स्किन की। ये जिस चीज़ से मिलकर ये एक वाटर प्रूफ लेयर होती है। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है किसी भी मैकेनिकल इंजरी से या एंट्री ऑफ जर्म्स से, ठीक है। और इसका अगर हम इस लेयर को देखें तो ये इसमें हम ये भी कहते हैं कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स होते हैं। इसकी वजह इसमें मेलानिन होते हैं, इसकी वजह से हम इसको मेलपिगियन लेयर भी बोलते हैं। मेलानिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि ये जो ह्यूमन स्किन होती है ना उसको टोन प्रोवाइड करती है। जैसे जिनमें ज़्यादा इसकी एक्सक्रीशन हो रही होती है, सिक्रीशन हो रही होती है सॉरी, तो उसमें क्या होगा, उनका टोन डार्कर होगा। जिनमें कम एक्सक्रीशन होती है उसको जो है उनका स्किन टोन लाइटर होता है। ख़ास तौर पे अगर हम देखें कुछ हम ऑन द बेसिस ऑफ कलर टोन्स हम ये जज कर सकते हैं कि कौन से नेशंस में या कौन से लोगों में मेलानिन की ज़्यादा सिक्रीशन होती है। ख़ास तौर पे वुमेंस में प्रेगनेंसी के दौरान जो है अक्सर मेलानिन की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होती है और उनको छाइयाँ वगैरह पड़ जाती हैं, तो वो मेलानिन की वजह से होता है। तो दूसरे नंबर पर आ जाती है जी हमारी डर्मिस लेयर। अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन देखें तो जी ये थिक लेयर होती है जो इलास्टिक टिश्यू से मिलकर बनी होती है। इसके अंदर स्वेट ग्लैंड्स भी हैं, ब्लड वेसल्स भी हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, नर्व्स होती हैं, फैट्स होते हैं, मसल्स होते हैं। मसल्स की और नर्व्स की एंडिंग्स होती हैं। अच्छा जी, तीसरे नंबर पर आ जाती है हमारी हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो इनर मोस्ट लेयर होती है ये सबक्यूटेनियस हम इसको बोलते हैं। सबक्यूटेनियस जो उससे मिलकर बनती है, सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ होती हैं जो फैट से और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती हैं। तो जी ये था हमारा एक ब्रीफ सा ओवरव्यू स्किन का, जिसमें आज हमने देखा, हमने एक इसका इंट्रोडक्शन देखा, हमने उसकी लेयर्स देखी, हमने देखा कि स्किन का कलर कौन सी बेसिस पर किस वजह से होता है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से का ज़रूर हमें राय दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।